हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, दैट इज सेट। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हाउ वी कैन जस्ट क्रिएट द सेट, हाउ वी कैन एक्सेस द सेट, एज वेल एज फॉर लूप से भी हम उस चीज को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, राइट। दूसरे हमने आई गेस कुछ इनबिल्ट मेथड वगैरह भी शायद प्रीवियसली देखे थे। यहाँ पे सेट ऑपरेशन हमने देखा था, राइट। सो दोज हु हैव नॉट सीन दैट वीडियोस, सो दे में चेक दैट वीडियो फर्स्ट। पहले वो सीख लीजिए कि किस हिसाब से क्रिएशन और एक्सेशन हो रहा है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, राइट। सो नाउ इन दिस वीडियो, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हमने ऑलरेडी सारे रिकॉर्ड किए हुए थे, बट चैनल डिलीट हो गया, सो अगेन आई एम री रिकॉर्डिंग। सो अब क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़े एग्जाम्पल से और भी इनबिल्ट मेथड्स जो है विल जस्ट ट्राई टू सी, राइट। सो पहले मैं बना देता हूँ ऐसे इंटीजर सेट। दूसरा अपन ले लेंगे, लेट्स से डेज, ऐसे भी ले लेते हैं, मंडे, फ्राइडे। सेट 3 इसमें हम लेते हैं, लेट्स से ट्रू एंड फॉल्स। अब पहले ट्राई करते हैं जस्ट टू चेक वेदर वी आर गेटिंग द प्रॉपर आउटपुट और नॉट। राइट, सो अभी मैंने कुछ मिस्टेक की है, व्हाट आई हैव डन मैं आपको बताऊंगा, राइट। सो इस तरह से अगर मैं स्पेसिफिकली वैल्यू लेना चाहूंगा, पहले तो ये देख लेते हैं। फर्स्ट जो आपका था वो आपका इंटीजर सेट था कि जहां पे हमने मिक्स वैल्यू ली है, राइट। स्पेसिफिकली कोई ऑर्डर में नहीं है और डुप्लीकेट वैल्यूज भी मैंने ली है। सेकंड में हमने स्ट्रिंग का पूरा एक सेट ले रखा है, और थर्ड सेट जो मैंने लिया है दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। सो ट्रू एंड फॉल्स जो है दैट इज अ बुलियन वैल्यू, राइट। सो ये यहाँ पे एरर क्यों दिया, सो ये आपको सोचना चाहिए कि ट्रू फॉल्स यहाँ पे पॉसिबल है, सो ये यहाँ पे नीचे एरर क्यों दे रहा है, राइट। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दैट इज ऑल्सो रिकमेंडिंग अस कि आप ये वाला ट्रू ट्राई करना चाह रहे हैं, राइट। दिस इज अ स्मार्ट, सो यस, राइट। ये मतलब मैं बुलियन का ट्रू और फॉल्स वैल्यू की बात कर रहा हूँ जो हम ट्राई करना चाह रहे हैं। सो जानबूझ के ये मैंने एरर किया है, सो आपको पता चले कि केस सेंसिटिव भी कुछ चीज़ होती है कि जहाँ पे ये और ये, राइट, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों अलग कंसिडर होते हैं, राइट, भले वो दोनों ट्रू ही हैं। सो मेक श्योर कि सेंसिटिव यहाँ पे लैंग्वेज है, सो यू हैव टू कंसिडर इट, अदरवाइज यू विल गेट एन एरर, राइट। सो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, लिखते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट 1, राइट। इसी तरह से चेक कर लेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेट 2 एंड elements of set 3, right। so I am saving the file। अब देखिए यहाँ पे पहले यहाँ एक जगह पे एरर आ रही थी तो कोई भी आउटपुट मेरा नहीं आया, राइट। लाइन मतलब ये लाइन सही थी, लाइन 1, लाइन 2 भी सही थी, यहाँ पे लाइन 3 इनपुट में गड़बड़ थी, केस सेंसिटिव था। सो यहाँ भले ये दो लाइंस आपकी सही है और यहाँ पे ये गलत है, बट यहाँ किसी भी का कुछ भी आउटपुट नहीं आया, राइट। सो ये सारी चीज हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग में वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, राइट। हाउ वी कैन जस्ट डील विद दिस काइंड ऑफ थिंग। सो ग्रेजुअली आप वहां तक पहुंचेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई कैच वगैरह हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे कंटिन्यू चलता है। इस तरह से कोई अगर एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है तो उसको हम उठा के क्या करेंगे, विल जस्ट ट्राई टू पुट इनसाइड द ट्राई ब्लॉक, राइट, और एक्सेप्शन को हैंडल करवाएंगे।
जिसकी वजह से क्या होगा, सो बेसिकली आपका दूसरा कोड है वो आपका रेगुलर फ्लो में चलता रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने 3 सेट लिए थे, सो तीनों सेट का आउटपुट अब यहाँ पे आ चुका है, राइट। सो ये हमारा हो गया एक नॉर्मल चीज। नाउ व्हाट विल डू, यहाँ पे अब हम कुछ और ट्राई करेंगे इनबिल्ट मेथड्स। इनबिल्ट मेथड्स, और वो हम किस पे अप्लाई करेंगे, सो विल जस्ट अप्लाई ऑन द सेट्स, राइट। सो सेट 1 पे मान लो अगर ये मैंने ऑलरेडी एक सेट क्रिएट कर दिया है जहां पे एलिमेंट्स दे रखे हैं, बट स्टिल लेट्स से आई वांट टू ऐड सम ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर क्रिएशन ऑफ द सेट। सो वो मैं कैसे कर पाऊंगा, सो मुझे ऐड मेथड को इन्वोक करना पड़ेगा, राइट। सो ऐड मेथड हम कॉल करेंगे और ऐड में हम यहाँ पे एलिमेंट को पास करवाएंगे, राइट। सो दैट विल रिफ्लेक्ट इन द सेट 1, और यहाँ पे वापस चेक कर लेते हैं कि whether it's giving output or not, right। so we have just added the element 8, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे through the add method, जो inbuilt method है। कहाँ पे हमने किया है, so set 1 में किया है, right। so now you can see the output at the below। डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आएगा, एक ही बार आएगा, राइट। और 8 जो है वो हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है। What will happen if I try to add the same element again, so वही चीज का कंसेप्ट है, कोई एरर वो नहीं देगा, बट स्टिल दैट विल रिमेन विद द सेम कंसेप्ट कि आपका डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता है। सो यहाँ पे कोई ऐसा एडिशनल चीज नहीं होगी, राइट। सो ये हो गया आपका ऐड मेथड। अब ऐड मेथड को दूसरे सेट पर भी अप्लाई करके चेक करते हैं। सेट 2 डॉट ऐड, यहाँ पे डाल देते हैं फन डे, राइट। फन डे होना चाहिए वीक में एक बार या कभी भी, सो आपका मूड थोड़ा ठीक रहे, राइट। सो सेट 2 में हमने क्या किया, वी हैव जस्ट अगेन कॉल द मेथड ऐड, और यहाँ पे एलिमेंट जो है वो ये हमने पास किया है स्ट्रिंग, बिकॉज हमारा ये सेट है स्ट्रिंग। लेट्स जस्ट फर्स्ट रन दिस कोड एंड अंडरस्टैंड, राइट। सो ओके, यहाँ सेट 2 था, सो अब हमारे सेट 2 जो एक्चुअल ये वाला था उसमें हमारा फन डे जो है वो ये हमने ऐड कर दिया है, राइट। सो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मेरा स्ट्रिंग का सेट है सो उसमें मैं स्ट्रिंग ही एलिमेंट को ऐड करूं। सो ये सारी चीज़ ही आपको चेक करना होती है एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग एज वेल एज ऑल्सो टाइम ऑफ द टेस्टिंग। अगर मैं यहाँ पे 5 डालूं, राइट, यहाँ पे मैंने दो चीज़ की है अगेन, यहाँ पे एक स्ट्रिंग एलिमेंट ऐड किया है और यहाँ पे मैंने एक इंटीजर एलिमेंट अलग से डाला हुआ है, राइट। यहाँ पे ये भी ट्राई करते हैं, लेट्स से 2.3, एक साथ में क्या दो एलिमेंट्स को यहाँ पे डाल सकता हूँ। अब यहाँ स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, राइट। सो अब यहाँ आप देखिए कि यहाँ पे नीचे एरर आ रही है। सो एरर क्या आ रही है, सो ऐड मेथड जो है इनबिल्ट जो हम सेट पे अप्लाई कर रहे हैं, सो दैट इज बेसिकली टेकिंग अ वन आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे हमने दो आर्ग्यूमेंट को पास किया है। मतलब जहाँ पे भी ये इनबिल्ट मेथड इंप्लीमेंटेड है, फंक्शन यहाँ पे उसका डेफ करके जो होगा, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट जो उसने इनबिल्ट सेट की थी वहाँ पे एक ही पैरामीटर को वो, एक ही आर्ग्यूमेंट को वो अलाउ करेगा, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट अलाउइंग टू पास मल्टीपल एलिमेंट्स ओवर हियर। मतलब मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे हम फंक्शन में यहाँ पे पास नहीं कर पा रहे, राइट। सो दैट इज द रीजन। बट ये आप जब टेस्टिंग करेंगे, इस तरह से कोडिंग करेंगे, एक अप्रोच रहेगा, सो तभी जाके आपको समझ आएगा, अदरवाइज चीजें समझ नहीं आती है, राइट। सो नाउ सी कि यहाँ पे 5 जो मैंने यहाँ पे डाला, सो वो हमारे सेट 2 में सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, राइट। फंडे भी यहाँ पे ऐड हो चुका है ये वाला, एज वेल एज एलिमेंट 5 यहाँ पे जो है वो भी यहाँ पे ऐड हो चुका है, राइट। सो सेट 2 हमारा अपडेटेड जो है वो ये वाला हो चुका है।
सो इस तरह से आप ट्रू फॉल्स में तो कुछ है नहीं, अब आप समझ गए होंगे कि बेसिकली यू कैन जस्ट ऐड द स्ट्रिंग एज वेल एज यू कैन ऐड द इंटीजर्स बाय इन्वोकिंग एंड कॉलिंग द ऐड मेथड। अब यहां पे ट्राई करते हैं सेट 1 पे अपडेट मेथड, राइट। अब मैं क्या अपडेट करूंगा इसमें, या तो मैं कुछ एलिमेंट्स वगैरह डालूं, या तो लेट्स जस्ट ट्राई टू गिव सेट टू एंटायर, राइट। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, सेट 1 के साथ अपडेट कर रहा हूं थ्रू द अपडेट मेथड, और आर्ग्यूमेंट में यहां पे मैं पास कर रहा हूं सेट टू एंटायर, मतलब ये वाला एंटायर उसके जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे अपडेट हो जाए। सो क्या ये चीज होगी, राइट। सो लेट्स जस्ट चेक अपडेटेड एलिमेंट ऑफ सेट 1, राइट, और सेट 1। सो क्या किया, सेट 1 ऑलरेडी था, सेट 2 ऑलरेडी है, सेट 2 हमने यहाँ पे सेट 1 में यहाँ पे कुछ अपडेट किया, सेट 2 में अब अपडेट किया। सो टेक्निकली अब जो लेटेस्ट सेट 1 है वो यहाँ पे है, एंड लेटेस्ट सेट 2 जो है वो आपका यहाँ पे है, राइट। ये लिख देते हैं लेटेस्ट एंड लेटेस्ट, राइट। सो अपडेटेड सेट 1 लेटेस्ट यहाँ पे है, एंड सेट 2 आपका यहाँ पे है। नाउ वी आर जस्ट अपडेटिंग अगेन सेट 1 विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट 2। यहाँ कुछ चेंज कर देते हैं, फ्रेश एलिमेंट ऑफ सेट 1, मतलब इतनी सारी ऊपर चीज करने के बाद सेट 1 में क्या आएगा, राइट। सो नाउ यू कैन सी द सेट एलिमेंट्स आफ्टर दिस ऑल ऑपरेशंस। अब सेट 1 में क्या है, सो टेक्निकली पहले देखिए 1 2 3 4 5 6, राइट। यहाँ पे अगर 8 ऐड कर दें पहले भी, लेट्स रीरन द कोड, राइट। सो 8 यहाँ था, 8 यहाँ पे ऐड हुआ, तो अपडेटेड सेट एलिमेंट ये वाला है यहाँ पे, और दूसरा जो है वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए आप फ्रेश एलिमेंट में दोनों सेट के एलिमेंट्स पूरे ऐड हो चुके हैं, राइट। और सेट 1 आपका अब कंप्लीट ये वाला सेट बन चुका है, राइट, अपडेटेड और लेटेस्ट वन। सो अब टेक्निकली आप देखिए, सो इसमें क्या है, तो सेट 1 के एलिमेंट्स जो थे कहाँ तक, तो यहाँ तक वाले, और सेट 2 के एलिमेंट्स जो अपडेटेड थे ये वाले, आई मीन दिस वन, ये सारा पूरा मिला के यहाँ पे अपडेट होके सेट 1 में अपडेट हो चुका है, राइट। अब सेट 1 जो है वो पूरा अपडेट होके ये वाला बन चुका है, राइट। मेक श्योर कि ये वाला सेट 1 अब एट द टाइम ऑफ क्रिएशन था, अब अपडेट होके ये हम यहाँ पे ये लेवल तक पहुंच चुके हैं, राइट। सो दिस आर द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसी तरह से लेट्स से हम सेट 2 में भी अपडेट कर सकते हैं। लेट्स डू सेट 3 अपडेट, कि सेट 3 में हम अपडेट करेंगे किस चीज को, तो हम सेट 2 के एलिमेंट्स को यहां पे डालेंगे, राइट, एंड विल जस्ट अगेन प्रिंट द सेट 3। अब सेट 3 में क्या है, सो यहां पे ट्रू एंड फॉल्स ऑलरेडी है। अब ये चीज को हम अपडेट कर रहे हैं किससे, सो ये सेट 2 के एलिमेंट्स ये पूरा यहाँ पे उठ के यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए, राइट। सो लेट्स रन द कोड। क्या ये चीज होगी, लेट्स से राइट। सो फ्रेश एलिमेंट ऑफ सेट 3 कि जहां पे आप देखिए कि पूरा अपडेट हो चुका है, फॉल्स, ट्रू एज वेल एज जो भी हमने इन बिटवीन यहाँ पे अपडेट किया था सेट 2 के एलिमेंट्स, सो सेट 2 के एलिमेंट्स ये वाले नहीं है, मेक श्योर जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म किए, और लेटेस्ट वाला जो है वो यहाँ पे है, राइट। सो ये वाली चीज सेट 2 में यहाँ पे अब अपडेट हो चुकी है, और सेट 3 आपका फ्रेश यहाँ पे बन चुका है, राइट। सो दिस इज हाउ यू डील विद द प्रोग्रामिंग, कि यहाँ पे आप
अलग अलग मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द नीड, अलग अलग सेट ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हैं. नाउ लेट्स ट्राई वन मोर ऑपरेशन क्विकली. अब सेट 3 पे ट्राई करते हैं, किसको, रिमूव करने को, राइट. अब मान लो यहाँ पे अगर मैं कुछ पास नहीं कर रहा हूँ, समझिए कि जैसे कोडिंग में मुझे पता नहीं है कि ये मेथड है और मैं क्या पास करूँ. सो यहाँ पे 0 आर्ग्यूमेंट्स है. सो ये आपको एरर दिखाएगा कि एग्जैक्टली एक आर्ग्यूमेंट तो यहाँ पे होना चाहिए, बिकॉज एक आर्ग्यूमेंट के साथ ये इनबिल्ट फंक्शन बना हुआ है, राइट. सो यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ तो पास करना पड़ेगा, राइट. सो मेरा जो लास्ट अपडेटेड सेट था ये वाला था. सो लेट्स ट्राई, इसमें से ये 5 को क्या हम रिमूव कर सकते हैं, राइट. एंड अगेन वी हैव टू प्रिंट रिफ्रेश एलिमेंट ऑफ सेट 3. अब यहां देखिए आप कि आपका 5 जो है वो हट चुका है, राइट. जो यहां था रिमूव मेथड कॉल करने से यहाँ पे इस तरह से आप एलिमेंट को हटा सकते हैं, राइट. मल्टीपल आर्गुमेंट ये कंसिडर नहीं करेगा, तो दैट्स वाई एक एक करके ही आपको यहाँ पे एलिमेंट्स को देना पड़ेगा. नाउ लेट्स ट्राई वन मोर थिंग. सेट 3 पे पॉप करते हैं, राइट. फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूं, आई एम जस्ट रनिंग द कोड विदाउट पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट. राइट. सो आप यहां पे देखिए कि कोई एरर यहां पे नहीं आया. आप समझिए कि जो प्रीवियस में क्या हुआ था, विदाउट आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया सो एरर आया. यहां पे मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया सो कोई एरर नहीं है. बट आउटपुट मेरा क्या आया, लेट्स चेक. आफ्टर पॉप एलिमेंट ऑफ सेट 3, इसको और इसको कंपेयर कीजिए तो आपको पता चल जाएगा. इसमें 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 एक एलिमेंट जो आपका है वो हट चुका है, राइट. मैंने कुछ आर्ग्यूमेंट पास नहीं की, स्टिल एक हट चुका है. सो वो कौन सा हटा है, अभी फॉल्स यहाँ पे हट चुका है. वापस अगर कोड को रन करें तो क्या होगा, सो यहाँ पे वही चीज है. हम इसको 2 बार या 3 बार कॉल करते हैं और लेट्स सी हाउ मेनी एलिमेंट्स इट्स पॉपिंग, राइट. मतलब ये आपका एलिमेंट्स रिमूव कर रहा है. आप देखिए यहाँ पे 3 बार कॉल किया, सो 3 एलिमेंट हट चुके हैं. फॉल्स हट चुका है, ट्रू एंड मंडे हट चुका है. ये वाले रिमेनिंग एलिमेंट्स अब यहाँ पे बचे हुए हैं, राइट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिमूविंग अ स्पेसिफिक एलिमेंट्स विथ आर्ग्यूमेंट एंड कॉलिंग द पॉप मेथड विदाउट एन आर्ग्यूमेंट. स्टिल पॉप आपका है वो एलिमेंट्स को हटा रहा है. और एक ट्राई करके देखते हैं इनबिल्ट सेट 3 पे क्लियर, राइट. लेट्स फर्स्ट जस्ट give without argument after clearing elements, right. So now you can see कि यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है. लेटेस्ट सेट 3 की वैल्यू थी ये और यहाँ पे मैंने क्लियर फंक्शन को कॉल किया है. अब यहाँ पे देखिए सेट 3 में क्या बचा. सो कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स यहाँ पे सारे हट चुके हैं, राइट. सो ऑलमोस्ट आई हैव जस्ट ट्राई टू कवर अप इनबिल्ट मेथड्स. और भी हो सकती है यहाँ पे, पर बेसिक लेवल पे इतना जानना आपके लिए जरूरी है, राइट. स्टिल इफ यू आर हैविंग एनीथिंग इन योर माइंड और कुछ स्पेसिफिकली अगर आपको चाहिए, सो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है सो आप लाइक कीजिए. आप लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, सो इट्स अप टू यू. बट माई ड्यूटी इज कि मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, राइट. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड ओवर हियर. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.